श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 16वां प्रकरण सूत्र 7। जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे और उपादेय त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जब तक मन से हे और उपादेय अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना है, तब तक स्पृहा भी जीवित है, इच्छाएं एवं तृष्णा जीवित हैं। इसी तृष्णा के कारण हे और उपादेय की कल्पना होती है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है, हे की भावना भी तृष्णा के कारण है। तृष्णा नहीं हो तो हे के भाव भी उत्पन्न नहीं होते। यह विपरीत राग है, विपरीत आसक्ति है। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा न्यस्त स्वार्थ होता है, उसके प्रति वासना होती है, कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, जिससे निंदा करते हैं। यह तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तृष्णा करता है, घर बार, बच्चा, धन, सुखी, नौकरी आदि, किंतु तथा कथित त्यागी इन क्षुद्र भोगों को, इन थोथे से सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को, जो भी स्वयं की नहीं, चोरी से कमाई गई है, उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करता है। भगवान को 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने की तृष्णा करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब अविवेक की दशा है। यह तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर जीवित है, वह फिर फूटकर वृक्ष बनेगा। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होती। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं। वे इसी अविवेक में छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। तृष्णा से ही मन में तरंगे उठती हैं। जब तक तरंगे हैं, तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। सूत्र 8। प्रवृत्ति से राग, आसक्ति व निवृत्ति त्याग से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। संसार से मुक्ति के लिए 2 मार्ग बताए जाते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग तथा दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है, कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती हैं, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वह पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्ति होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी, वह तुम उससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा आधा भोगते हो। इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं, भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगेगा उतना ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासना कभी पूरी होती ही नहीं। इच्छाएं अनेक हैं, वह भोग से कभी शांत नहीं होंगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होता, ऐसी ही वासनाएं हैं जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होता है। किंतु अष्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, तो निवृत्ति से छोड़ भागने से, हठ पूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, क्षुद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए
संसार एवं विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंध है। निवृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठ पूर्वक कर्म नहीं करता, न त्याग करता है। ओम शांति शांति शांति।